जुमा का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती है जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी है और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मरतबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमा के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमा के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। जुमा के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। चूंकि जुमा का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो, और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, तो बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है, जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया, तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो पहले अल्लाह की हम्द सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाए। तो कमाल जब होता है जब अल्लाह हर शर से बचा ले और इजाफी रहमतें भी भेजे। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। इंसान को इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और अहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा उन एहसानात के तले दबे हुए।
تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں, دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں, تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے, جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی, پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو, اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے. کس کے لیے؟ نبی کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی, اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا. تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے. تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں, وہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے, لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ گئے نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے, بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا, اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں, یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو, بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے, لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا, اور خوش ہو جائے گا کہ بھائی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. میں اکثر بیانات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں, لیکن چونکہ میڈیا پہ میں نے اکثر علماء کو دیکھا کہ نبی کریم یا حضور اقدس, تو پھر میری زبان پہ بھی یہ الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنا, اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین لفظ ہے, لقب ہے آپ کا, جس میں آپ کی سب سے زیادہ عزت ہے, وہ رسول اللہ کا لفظ ہے. رسول اللہ, اللہ کے میسنجر, اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو نہیں سکتا. اس لیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی نبی کا یا تو نبی شارٹ فارم میں ذکر کرتے, اور جب صحیح تذکرہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اپنی زبان پہ اس لفظ کو چڑھانا چاہیے. اور محدثین بھی زیادہ تر جب آپ کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام میں بھی دو لفظ کامن تھے, ایک نبی, نبی کا مطلب بھی میسنجر آف گاڈ, اور دوسرا رسول اللہ. آپ احادیث میں دیکھیں گے تو صحابہ کرام, حدیث کے راوی, محدثین, یا تو جاء رجل الی النبی, ایک شخص آیا نبی کے پاس, یا جاء رجل الی رسول اللہ قال رسول اللہ. تو رسول اللہ اور نبی, یہ لفظ رسول اللہ کے لفظ میں نبی کے لفظ سے بھی زیادہ رسپیکٹ ہے. تو جو الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اس کو کوئی حلال و حرام کا, ایمان کفر کا مسئلہ نہ بنائے, لیکن جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ نبی, اور اس سے بھی زیادہ افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ کے ساتھ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے نیچے اپنا نام لکھا, من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ, یہ معاہدہ ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہے. تو مشرکین نے کہا یہ لفظ نہیں ہمیں قبول, اس پہ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں آپ. تو مشرکین کو تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قبول نہیں تھا, اور ہمیں رسول اللہ کے لفظ کے بغیر یہ نام قبول نہیں ہے. ہم جہاں بھی لکھیں گے رسول اللہ, رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں, وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں, فالتو کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا, یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی, لوگ دیکھتے رہتے تھے. اب کیا ہے, ایک ویڈیو, پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو, پھر کیا کہتا ہے, دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے, دماغ کو مزے چاہیے, اور آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا. دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں. کبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں. اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ, یعنی آپ کو ٹینشن ہو. آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھی. آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی اور
YouTube نے आपको पता है ना, कोई खून खराबे वाली वीडियो हो, अगर आप YouTube पे डालते हैं तो YouTube आपका चैनल ही उड़ा देता है। क्यों इतनी ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं YouTube को, भाई ये हमें टेंशन दे रहा है। आप बकरा ईद में जानवर ज़बह करते हैं, आप अगर व्लॉग बनाए तो घर से चले जानवर लेने के लिए, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। जानवर आपने खरीदा, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। खरीद के आपने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ गाड़ी पे चढ़ाया, उसमें कितने बंदों को उसने मार दिया, गिर गए, ये भी आप वीडियो में डाल सकते हैं। फिर वहां से लेके आप घर तक ला रहे हैं उसको, ये भी आप व्लॉग में डाल सकते हैं। फिर आपने उस जानवर को गाड़ी से उतारा और उतारते उतारते उसमें 10-15 बंदे और लेटा दिए, उनका लेटना भी आप YouTube पे बोलो डाल सकते हो। लोग खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं इन चीजों से। आपने देखा होगा ना, उठा के लात मारी, जमशेद उधर जाके गिरा और वो उधर जाके गिरा, ये ऐसे बहुत वीडियो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके पाँव में रस्सी बांधे, ये भी। लेकिन गले पे जब छुरी चली, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन जो खून का पहला फव्वारा निकला, ये अगर आपने वीडियो YouTube पे डाल दी तो आपका चैनल क्या हो जाएगा? बंद। YouTube कहेगा तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो, तुम लोगों को टेंशन दे रहे हो। अच्छा, वो कट गई, फिर खाल उतर गई, 4 टुकड़े हो गए, अब दोबारा डाल सकते हैं आप उसको। समझ में आई बात? अब भी आप YouTube पे ये वीडियो क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। 4 टुकड़े हो गए, अब वो गाय नहीं रही है, वो कुछ और बन गया है। ये बीच का प्रोसेस आप नहीं कर सकते। क्यों? वजह उसकी ये है कि बहुत से लोगों ने कभी जिंदगी में बहता हुआ खून देखा नहीं। मुसलमान तो देखते हैं ना जब जानवर काटते हैं, हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, गैर मुस्लिमों के लिए ये नॉर्मल नहीं है। पूरे अमेरिका में, कनाडा में, जापान में मुझे कहीं नजर नहीं आया कोई बकरा कोई ज़बह कर रहा हो। वो सब स्लॉटर हाउस में बंद कमरे में होता है, किसी को नजर नहीं आता। तो उसका नतीजा क्या निकला? वहां के लोगों के जो दिल हैं वो बहुत ही खून से खौफ खाते हैं, वो खून नहीं निकले भाई। तो अब वो लोग ये वीडियो जब देखेंगे वो कहते हैं हम टेंशन में जाते हैं, खून नजर नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है, बेचारे फिलिस्तीनियों का खून सारी दुनिया देख रही है, उससे जो डिप्रेशन जो जितनी इन बड़ी ताकतों को होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जानवरों के हुकूक पे जिन्होंने आवाज उठाई है, इतनी आवाज इन लोगों पे उठा ली जाती ना तो मसला हल हो जाता। उन बेचारों को जानवरों से भी बदतर छोड़ा हुआ है। खैर, सुना है कि अभी मसला हल की तरफ जा रहा है, अल्लाह करे हल हो जाए। इसमें मैं इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में कुछ बात करूंगा आज। ये जिस हल की तरफ जा रहे हैं वो क्या है और वो क्या सूटेबल हल है या नहीं है, उसमें हमारे लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो सही है या नहीं है। जब पंगेबाजी हमने लेना शुरू कर ही दी है तो पंगों में फिर सही तरह से घुसो ना। कल जो मेरा बयान चला है उस पर आज देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं, कितने लोग बुरा भला कह रहे हैं। तो चलिए सही है, जब एक दफा पंगा ले लिया है तो फिर जब दूसरी शादी कर ली है तो फिर तीसरी और चौथी क्या है भाई? असल तो रिएक्शन दूसरी में होता है ना। बदनाम जितना होना होता है आदमी दूसरी में हो जाता है। तो हमने जितना बदनाम होना था हो गए। वो जो अभी क्या बोलूं, फिर मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझता, जो केस चल रहा है लेटेस्ट। खैर, तो इंसान की तबीयत क्या है, अल्लाह ने मिजाज ऐसा बनाया है कि वो चाहता है उसका दिमाग खुश रहे। यही है ना दिमाग, जिसको हम आम जबान में कहते हैं दिल की खुशी होती है। वो दिमाग की खुशी है, लेकिन दिल भी उससे मुतासर होता है, दिल की धड़कन तेज होती है। तो इसलिए बलागत का कायदा यह है कि दिमाग को जो खुशी होती है वो मंसूब किसकी तरफ की जाती है? दिल की तरफ। उर्फ यही है, कुरान ने भी दिल की तरफ निस्बत की है, तो हम अब दिल ही की तरफ उसकी निस्बत करेंगे। तो अब हम यूं कह सकते हैं, यानी जब डॉक्टर ये बात करेगा तो वो दिमाग की तरफ निस्बत करेगा, क्योंकि वो मेडिकल साइंस की जबान यूज करेगा। लेकिन मैं चूंकि डॉक्टर नहीं हूं तो मैं मेडिकल साइंस की जबान यूज नहीं करूंगा, मैं वो जबान यूज करूंगा जो उर्फ की जबान है। उर्फ में दिमाग को नहीं कहा जाता, निस्बत किसकी तरफ की जाती है? दिल की तरफ। कुरान भी किसकी तरफ निस्बत करता है? दिल की तरफ। और कुरान भी दिल की तरफ इसलिए निस्बत करता है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है। कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ और अरब के लबो लहजों का, जो अरब के बलागत के उसूल और ज़ाब्ते थे, उसकी कुरान में रियायत की गई है। बलागत यही कहती है कि जब आपको कोई खुशी हो, किसी से आपको मोहब्बत हो, नफरत हो, तो दिमाग की तरफ निस्बत मत करो। किसकी तरफ निस्बत करो? दिल की तरफ। जैसे हम जब किसी को मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो दिल का टुकड़ा बना के भेजते हैं, ये दिमाग का। बोलते क्यों नहीं, शर्मा रहे हो लग रहा है, सबको अपने अपने वाकयात याद आ रहे हैं। कभी आपने देखा, अच्छा डॉक्टर तो कहता है, कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर, खासकर ब्रेन का डॉक्टर होगा ना, ब्रेन का डॉक्टर, वो अपनी महबूबा को ब्रेन बना के भेजेगा, क्योंकि पागल होगा। तो वो क्या होगा, तो मेडिकल साइंस पढ़ पढ़ के क्या हो जाता है। अब उसकी महबूबा कह रही है कि तुमने ब्रेन दिमाग बना के भेजा, उस पर फूल, तो ये क्या है? उसकी समझ में ही नहीं आएगा। वो कहेगी मेरे ब्रेन में समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। अब वो जनाब साइकेट्रिस्ट कहने लगा कि देखो तुमने मुझे दिल का टुकड़ा भेजा उसमें फूल बना के, तो असल में तुमने साइंस नहीं पढ़ी है। जब कोई बंदा साइंस नहीं पढ़ता है तो यही हाल होता है। मोहब्बत दिमाग में होती है, दिल में नहीं होती। मैंने चूंकि साइंस पढ़ी हुई है, सारे ख्यालात का मंबा और सरचश्मा, मोहब्बत और नफरतों का मंबा और सरचश्मा क्या है? खोपड़ी है, दिमाग है। ब्रेन में ये होता है, फिर ये सिग्नल आते हैं, फिर वगैरह वगैरह जो डॉक्टर लोग
कहते रहते हैं, मैं मुझसे बोल रहा था फेंकते रहते हैं, फेंकते नहीं रहते, सही बोलते रहते हैं। तो ये तो सब किसमें होते हैं? दिमाग में। दिल में थोड़ी मोहब्बत होती है, दिमाग में होती है। लिहाजा दिमाग में तीर घुसा के उसने भेज दिया कि तुमने ऐसी बात की है। अपनी महबूबा को कहा कि तुमने जो मुझ पे एतराज किया कि मैंने दिल की तस्वीर नहीं भेजी, मैंने दिमाग की तस्वीर भेजी है, इससे मेरे दिमाग में तीर घुस गया है। बस तो दिल में तीर घुसा हुआ होता है ना, तो मेरे दिमाग में क्या घुस गया है? तीर। और दिमाग की एक और तस्वीर भेज दी, थोड़े दिनों में ब्रेकअप हो जाएगा। बीवी थी तो तलाक लेके भाग जाएगी, और अगर मंगेतर थी, कोई रिश्ता विश्ता चल रहा था, रिश्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो कहेगी अब्बा ये साइकेट्रिस्ट कुछ जरूरत से ज्यादा साइकेट्रिस्ट है, इसको ये मुझे उसी हिसाब से लेके चलेगा। ये मुझे किस हिसाब से लेके चलेगा? देखो ये नफ्सियात मेरा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जिसे हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन आदमी होना चाहिए। आजकल हर आदमी माहिर नफ्सियात बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है। आप डॉक्टर बन जाओ, दरमियानी जहानत का आदमी डॉक्टर बन जाए, कौम का बेड़ा नहीं गर्क करेगा, टीके लगाएगा, पैराडोल खिलाएगा, सेट। दरमियाने दर्जे की जहानत वाला आदमी इंजीनियर बन जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिक बन जाए, दरमियाने दर्जे का आदमी, सही है। लेकिन नफ्सियात का ताल्लुक किससे है? इशारा करके बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज, किससे है? खोपड़ी से। नफ्सियात भी मैं जहां भी जा रहा हूं, यार क्या पढ़ रहे हो, मैं माहिर नफ्सियात बन रहा हूं। जब मैं बातचीत करता हूं मुझे लगता है इसका तो मेंटालिटी इतनी है ही नहीं। माहिर नफ्सियात बनने के लिए बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी हो तो बनेगा, वरना दरमियाने दर्जे का ज़हीन आदमी बनेगा तो यही नफ्सियात का इल्म उसको बर्बाद कर देगा। और हो रहे हैं बर्बाद बहुत से लोग, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हो तो किताबों, हमारे हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हो ना, जैसे मुफ्ती के पास, मुफ्ती भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होगा तो वो फतवे का काम सही तरह करेगा। आज मुफ्ती भी आप देखो, पत्थर उठाओ, मुफ्ती फलान, मुफ्ती फलान, मुफ्ती फलान, कहां से फतवा सीखा? फला जगह से। फला जगह ने कहां से सीखा कुछ पता नहीं है, खुद ही अपने नाम के साथ मुफ्ती, बल्कि बाज लोग तो मैंने देखे अपने नाम के साथ खुद ही मुफ्ती भी, मुफ्ती आजम भी लगा रहे हैं। भाई किसने आपको मुफ्ती आजम बनाया? आपसे पहले के जो बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने क्या आपको अथॉरिटी दी है कि आप मुफ्ती बन गए हैं? एक सीनियर डॉक्टर बताएगा ना जूनियर को कि अब ये सीनियर बन गया है, ये खुद ही बताता रहेगा आदमी मैं ये बन गया, मैं ये बन गया। जहाज में जब आप सफर करते हैं, एक सीनियर पायलट होता है, उसके साथ एक को पायलट होता है। सीनियर गवाही देता है कि ये जो को पायलट है ये सीनियर हो गया है। सीनियर लोग गवाही देते हैं, वो उसके एग्जाम लेते हैं, वो खुद ही कहने लगे मैं हो गया हूं, बस सब कुछ मैं ही हूं। कभी कोई कंपनी उसको जहाज ही उड़ाने देगी? तो इसी तरह डॉक्टर में, हकीम में, इंजीनियर्स में, मुफ्तियों में, सब जगह यही उसूल कार फरमा है कि पहले से जो सीनियर लोग हैं वो गवाही दें कि हाँ भाई ये आदमी ने मेहनत की है और तहकीक का काम किया है और इसके पास खोपड़ी भी है, और ये करते करते अब इस काबिल है कि इसमें फतवा देने की सलाहियत पैदा हो गई है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं खुद ही मुफ्ती बन गया और फिर मुफ्ती आजम भी खुद ही बन गया, और वो लोग मुफ्ती जो जिन चुड़ैल भूत भगा रहे हैं। हालांकि जो मुफ्ती बन जाए ना वो तो ये काम कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई MBBS डॉक्टर हो और पंचर की दुकान खोल के बैठा हुआ हो, साइकिलों के पंचर लगाता हो, मोटरसाइकिल के भी नहीं, साइकिल के पंचर। अब आप अपनी बाइक लेकर गए उसके पास, आपने कहा यार ये पंचर लगा दो। बेटा आप करते क्या हो? अंकल मैं MBBS डॉक्टर हूं, मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से MBBS कंप्लीट किया मैंने। आप मान लोगे? चुप क्यों बैठे हो? हाँ बोलोगे, क्या बोल रहा है यार? अगर तू डॉक्टर होता तो कम से कम पंचर की दुकान खोल के बोलो। हाँ हम कहते हैं कि था डॉक्टर लेकिन लग गया बिजनेस में, ये भी समझ में आता है, कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया। पंचर की दुकान अगर खोल के बैठा हुआ, वो बाइकों का पंचर, ट्रक का पंचर भी लगा रहा होता है ना, हम कहते हैं यार उसमें पैसा बहुत ज्यादा है तो शायद इसको क्लिनिक से ज्यादा पैसा यहां मिल रहा है। तो ये जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग होते हैं ये इतने लो लेवल के, बल्कि घटिया लेवल के लोग होते हैं। इनके पास कभी आप बैठ के इनका फेंकना सुनो, ये झूठ पलूट के बगैर चलता नहीं है ये बिजनेस, क्योंकि कोई केस तो कर नहीं सकता इनके ऊपर कि तूने फला से इतने। देखो डॉक्टर ने आपको टीका लगाया, आपका बुखार ठीक होने के बजाय इन्ना लिल्ला हो गया, क्या ख्याल है? आप केस कर सकते हो कोर्ट में, कोर्ट डॉक्टर को बुलाएगी, बता टीका कौन सा लगाया, डॉक्टर कहेगा ये वाला लगाया। कोर्ट दूसरे डॉक्टरों को बुलाएगी, देखो भाई इस बीमारी में ये वाला टीका ये वाले कूले पे बनता है कि नहीं बनता, क्या ख्याल है? हो सकता है टीका सही हो, जो कूला है वो सही मुंतखब ना किया हुआ हो, राइट कूले पे लगाना था, लेफ्ट पे वैसे ही बेचारे के बैठने की जगह नहीं थी, कोई थोड़ा मोड़ा निकला तो तुमने वही क्यों ठोक दिया, वगैरह वगैरह। उसको ट्रेस किया जा सकता है, क्या ख्याल है? क्या हो गया भाई? पकड़ा जा सकता है ना उसको, आमिल को पकड़ा जा सकता है। आमिल ने कहा 1 करोड़ रुपए ले आ, तेरी भागी भी बीवी वापस ले आऊंगा। कहां लाऊंगा, रखूंगा कहां? फिर ये छोड़ो, हो सकता है अपने पास भगा के ले आए, क्योंकि बहुत से आमिल ये काम भी करते हैं। 1 करोड़ रुपए दे, तेरी बीवी तेरे
قدموں میں یا سنگدل محبوب تیرے قدموں میں. اب اگر اتفاق سے محبوب آ گیا, سب محبوب اتنے سنگدل تھوڑی ہوتے ہیں, 100 میں کوئی ایک آدھ آ بھی جاتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہم نے, اور 99 نہیں آئے, تو جو ایک آ گیا اس کو پھر یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں, دیکھو ہم نے اس کو تعویذ دیا تھا اور اس کی محبوبہ بھاگی بھی واپس آ گئی. جو 99 بھگوڑے واپس نہیں آتی, بھگوڑی واپس نہیں آتی, اور اس نے لوگوں سے پیسے کھا لیے ہوتے, تو اس کے خلاف کوئی کیس ہو سکتا ہے کورٹ میں؟ خود اسی بلائے گی, بتا بے 99 لوگوں کو تو نے بیوقوف بنا کے پیسے لیے کہ ان کی بیوی واپس آ جائے گی یا بھاگی بھی واپس آ جائے گی یا رشتہ جڑ جائے گا یا طلاق ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. تو نے جو تعویذ گنڈا اس کو دیا تھا, تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھیں گے جو تعویذ گنڈے کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پہ یہ والا تعویذ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. اگر بنتا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں بنتا تھا تو یہ تو جرمانہ دے گا. ایسا کوئی کیس ممکن ہے؟ نہیں. اگر یہ جج کے پاس چلا جائے نا, جس بندے کی واپس نہیں آئی, اور کہ میں نے اس عامل کو 1 کروڑ روپے دیے کہ میری والی کو واپس لے آئے گا, اس نے مجھے یہ تعویذ دیا, جج صاحب یہ والا تعویذ غلط دیا, اس پہ کیس کیا جائے. اور جج اس عامل کو بلائے, یہ والا تعویذ غلط ہے. عامل کہے گا کیا دلیل ہے یہ والا تعویذ غلط ہے؟ خوب سمجھ لو, جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی نا, اس کے صحیح ہونے کی بھی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت اہم بات کہہ گیا, وہ اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. جس چیز کے غلط ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی, اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ آئنسٹائن کہہ گیا ہے نظریہ اضافت میں کہ یہاں ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. روشنی, اگر اندھیرا نہ ہوتا روشنی کا پتہ چلتا روشنی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ روشنی نہ ہوتی تو اندھیرے کا پتہ چلتا اندھیرے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ گندا نہ ہوتا تو صاف کا پتہ چلتا. ابے کیا ہو گیا, چپ نہیں بیٹھا کرو, میرے بیان میں جب آؤ نا تو ناشتہ کر کے چائے پی کے آیا کرو, تمیز سے رسپانس دیا کرو مجھے. میلا, میلے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاف. ہمیں کچھ نظر آ رہے تھے میلے کچھ ایلے. اچھا انگریزوں میں نہیں ہے میلے, یعنی صفائی سڑکوں وڑکوں میں. میں بھی امریکہ گیا تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستانی جو نئے نئے یہاں پر آتے ہیں, انگریز کو بتا رہے ہوتے ہیں بالکل خالص چیز ہے, تو گورے ہنستے ہیں. تو کیا کہتے کیا مطلب 2 نمبر چیزیں بھی بیچتے ہو تم کیا؟ یعنی وہاں جب کوئی نیا نیا دیسی جاتا ہے نا, تو چیز بیچنے کے لیے انگریزوں کو بتا رہا ہوتا ہے بالکل 1 نمبر گھی ہے, 1 نمبر. تو گورے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں حیرانگی سے, کیا مطلب 2 نمبر بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ ایسے ہی ہو گیا, آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا اور آپ داماد سے پوچھ رہے ہیں بھائی چور تو نہیں ہے تو؟ صحیح ہے, چور تو نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا مطلب آپ کو یہ آپ نے فرض کیوں کر لیا کہ میں چور ہوں؟ 2 نمبر تو نہیں ہے, چرس تو نہیں پیتا, تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جب آپ ان ملکوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر چیز ہے, یہ گھی کیا ہے 1 نمبر, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا مطلب 1 نمبر, 2 نمبر بھی بیچتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ ٹرم چلتی ہے, مولوی صاحب 1 نمبر ہے, 1 نمبر خالص گھی ہے بغیر ملاوٹ کے, لے جاؤ. ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے میرے پاس, ملاوٹ والا بھی رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کیونکہ مولوی صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, آپ بیانات دیتے ہو, اس لیے آپ کو میں 2 نمبر چیز کبھی نہیں دوں گا. تھوڑا مہنگا ہے, تھوڑا مہنگا ہے. ہمیں کیا پتا چلے گا بھائی, ہو سکتا ہے جب تو 2 نمبر چیز کسی اور کو بیچ سکتا ہے تو ہمیں مفتی صاحب کو ماموں بنا کے بھی تو بیچ سکتا ہے نا. تو ماموں بنانا اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کے لیے ہے یہ, آپ کے لیے ہو سکتا ہے بھائی, یعنی تو نے 2 نمبر چیز رکھی بھی تو ہے نا, رکھی بھی ہونا اس کی علامت ہے بھائی. اب تیرے بیان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ 2 نمبر چیز ڈبل قیمت پہ بیچ کے دے رہا ہوں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کی طرف ظاہر پہنچ جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ عاملوں کی بات آتی, مجھے خون میں ایک دم میرا ایسا آتا ہے, بالکل جوان ہو جاتا ہوں. عاملوں کے خلاف بولنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے, کیوں کوئی دنیا میں کوئی بول نہیں رہا. جس دن دوسرے لوگوں نے بھی, علماء نے بھی بولنا شروع کر دیا, میں چپ ہو جاؤں گا. کوئی بولتا نہیں ہے ان کم بختوں کے خلاف. تو اصل میں علماء بھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ علوم ہے. یہ حقیقت بتاؤں, دیکھو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں عاملوں کے پاس کچھ علوم شاید کچھ ہو. تو میں ان کو تسلی دلا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو میں بتا رہا تھا, جس چیز کے صحیح ہونے کے غلط ہونے کے دلائل قائم نہ کیے جا سکے, اس کے صحیح ہونے کے دلائل بھی بولو نہیں ہوتے, ہوتی وہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. جتنے علوم ہے نا ان لوگ کے پاس, جن چڑیل بھوت بھگانے کے, یہ کوئی علوم نہیں ہے, ذہن میں رکھو. ایک پھینک رہا ہوتا ہے, دوسرے کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کے لپیٹ رہے ہوتے ہیں. دوسرا عامل آئے گا, اس سے بڑی پھینکے گا, میں بیٹھ کے لپیٹتا ہوں. عام لوگ تو لپیٹ بھی نہیں رہے ہوتے, عام لوگ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عزت کے ساتھ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, عزت کے ساتھ. حضرت جی بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو کوئی پہنچے ہوئے نہیں, پھینکو 1 نمبر کے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ جج پہ وہ کوئی کیس نہیں ہوگا. تو بھی عاملوں کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں, تعویذ دے رہے ہوتے ہیں, 100 میں کوئی 1 آدھ کا تکا لگ گیا. وہ یہ, اور یہ بہت پرانا سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ نجومی ہوا کرتے تھے جو خبریں بتایا کرتے تھے, ان میں تکے بھی لگ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کم بختوں کے جنات سے رابطے ہوتے ہیں, یہ جاتے ہیں کچھ آسمان کی خبریں چوری کرتے ہیں جنات, اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں.
जिन्नात कभी भी सही रिपोर्ट नहीं देते, इंसानों के कुछ नहीं लगते, ना वो मामू लगते हैं इंसानों के, ना वो चाचू लगते हैं। वो भी आके इनके दिल पे इल्का करते हैं लंबी लंबी, एक आध उसमें सही बात होती है तो वो आमिल फेंकता है, इत्तेफाक से कोई एक बात सही निकल आती है तो लोग कहते हैं देखो हमने पहले कहा था ना, हजरत जी बहुत पहुंचे हुए हैं। तो यार मुझसे आके पूछ लेते, मैं भी 100 बातें बताता, एक इत्तेफाक से सही निकल आती, उसमें फ्यूचर की बात है। तो ये तो कोई भी तज्जिया करता है, बातों से बातें निकलती। एक और बात याद आई, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने माजी में कुछ पेशगोइयां की थी और वो पेशगोइयां दुरुस्त निकल रही हैं, खूब अच्छी तरह समझो। और वो पेशगोइयां उनका दावा ये था हमने कुरान और हदीस की रोशनी में की है, हदीस में आता है यूं होगा, हदीस में आता है यूं होगा। तो उन्होंने बहुत सारी पेशगोइयां की, ये इस पे क्लिप बनाना है लाजमी। तो बहुत सारी पेशगोइयां उन्होंने की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अलामात क़यामत की रोशनी में, ये होगा ये होगा। उनकी कुछ पेशगोइयां ठीक निकली। अब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार देखो वो ये कहा करते थे आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई, वो ये कहा करते थे आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई। तो एक बात खूब अच्छी तरह समझ ले, कुरान और सुन्नत में क़यामत की अलामात के बारे में जितनी अलामतें बयान हुई हैं, उसके बारे में जो सही तहकीक के बाद जो बात उलमा ने की है वो ये है कि किसी पेशगोई का कोई स्पेसिफिक टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया है। लिहाजा उन पेशगोइयों की बेस पे हमें कोई काम करने की या पॉलिसी बनाने की इजाजत नहीं है। पॉलिसी या प्लानिंग बनाई जाएगी ग्राउंड रियलिटी को देखकर, उन पेशगोइयों को देखकर नहीं बनाई जाएगी। उन पेशगोइयों का हम क्या करें, बस ईमान रखें। बस मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे कुर्बे क़यामत में। गामदी ने इसका इनकार किया। गामदी के फॉलोवर्स मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है। जब गामदी साहब का ये क्लिप चला है ना, कुरान में बदतरीन तहरीफ की है गामदी साहब ने और कुरान से साबित करने की कोशिश की है कि हजरत ईसा की वफात हो गई है। हालांकि कुरान में भी है कि आसमानों पे उठाया गया, और हदीसों में तो बहुत वाज़ेह है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है और बाकी हदीस की किताबों में भी है। लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला, मरियम के बेटे तुम पर जरूर भी जरूर आसमान से नाजिल होंगे, हकम बनके, हाकिम बनके, आदिल बनके। फयक्सिरु सलीब, सलीब को खत्म कर देंगे जो निशान है सलीब का। वयक़तुलुल खिंजीर, और दुनिया से खिंजीर का खात्मा कर देंगे। इतनी वाज़ेह हदीसें हैं। लेकिन प्रोफेसर गामदी साहब क्या कहते हैं इन हदीसों का जवाब, कि ये तारीखी, बुखारी और मुस्लिम ये तारीखी वाकयात हैं, यानी पैगंबर के अकवाल को सिर्फ क्या एक हैसियत दी जा रही है, हिस्ट्री की किताबें हैं। हिस्ट्री की किताबें ऑथेंटिक है या नहीं है, ये बताओ, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर हमें हिस्ट्री बता रही है कि नबी ने ऐसा कहा है और उस हिस्ट्री को बयान करने वाले सारे काबिल एतमाद हो, तो आप क्यों नहीं मान लेते नबी ने ऐसा कहा है। और आप जब आपके फेवर में हदीस जाती है आप फौरन हदीस पेश करते हैं, जब आपके अगेंस्ट जा रही होती है तो आप फौरन क्या करते हैं, तारीखी किताबें। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। इसी हदीस की बेस पे सहाबा का भी अकीदा, ताबीईन का भी अकीदा, फिर इमाम तहावी हनफी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने अकीदे की एक किताब लिखी अल अकीदतु तहाविया। उस किताब पर पूरी उम्मत का इजमा हुआ। उस किताब में वो अकीदे बयान किए गए जो अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदे, हत्ता कि इसमें गैर अहले सुन्नत वल जमात ने भी इत्तिफाक किया, यानी इस अकीदे में हजरत ईसा वाले शिया भी मानते हैं कि हजरत ईसा नाजिल होंगे। इतना मजबूत इजमा एक बात पर हो गया कि हजरत ईसा जिंदा है, आसमानों पे कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, उसके बाद उनकी मौत वाक़ई होगी। बशर है, मौत हर बशर पे वाक़ई होनी है, लेकिन हजरत ईसा पे मौत वाक़ई नहीं हुई। इस कदर मजबूत इजमा इस मसले पर गामदी साहब ने इजमा की भी धज्जियां उड़ा दी। इजमा में ऐसी टेक्निकल बहस की है, कौन सा इजमा, कौन केड़ा इजमा, ये वाला इजमा नहीं, वो वाला इजमा, पता नहीं, एक हर चीज में रखना डाल दिया। कुछ स्कॉलर्स ऐसे जिनका काम है हर चीज में कंफ्यूजन पैदा करना, बस हर चीज में क्या पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, फिर मैं अपनी असल टॉपिक की तरफ आता हूं। दो चार चपेटे आमिलों को और लगाऊंगा, फिर असल टॉपिक की तरफ जाऊंगा। देखो कंफ्यूजन किसे कहते हैं। देखो हमारी क्रिकेट टीम थी, उसका नाम था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हमारी टीम थी, बचपन में मैं ओपनर जाया करता था और चौके छक्के भी लगाया दिया करता था, कभी कभार, ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे भेजते थे जब चौके छक्के लगाने होते थे। बयान में भी लोग कहते हैं आप चौके छक्के लगा रहे होते हो। खैर, तो हम चूंकि बच्चे थे, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब हमारी टीम का नाम था और हमारा मुकाबला होता था मिचोर लोगों से, क्योंकि हमारे मोहल्ले में सबसे जूनियर टीम हमारी थी। मैट्रिक के बच्चे थे उसमें, 8, 9वीं और मैट्रिक के, और जो हमारा मुकाबला होता था वो सारे बड़े बड़े थे, तो इसलिए हम हार ही रहे थे मुसलसल। अब क्रिकेट में आपको पता है टिशनबाजियां बहुत होती हैं। टिशनबाजियां पता है ना, ऐसे जैसे पहले हारेंगे फिर उसके 6-6 महीने तक तबसरे चलेंगे बिला वजह के, क्यों हारे, असल में उसको यहाँ थोड़ा सा
जो विकेट कीपर है उसको थोड़ा सा यूं कर दो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में महसूस हो रहा था। ऐसे बेकार किस्म के टीवी, अबे गेंद बल्ला है, उठा के लग गया नहीं लगा, इतना ज्यादा उसको बैट के वैल्यू देना, इसलिए पाकिस्तान हारता है। मुझे गम नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हाय 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 हार गया। अभी हम अमेरिका में थे, जो हमारे ड्राइवर मुझे मिशिगन से लेके जा रहे थे, 5 घंटे की ड्राइव थी। एक स्टेट है अमेरिका की मिशिगन, वहां से वो कौन सी स्टेट थी, शिकागो, 4-5 घंटे की ड्राइव जा रहे हैं और क्रिकेट लगाया हुआ उन्होंने। और पाकिस्तान आखिरी बॉल है, आखिरी ओवर चल रहा है, हार रहा है, बहुत टेंशन। मैंने कहा भाई तू गाड़ी ना ठोक देना कहीं यार। मैंने कहा हमें तो पहले से पता था हार रहा है। कह रहे आपको कैसे पता? मैंने कहा पता है, सबको पता है कि क्या होगा, इसमें कौन सी टेंशन की बात है। कह रहे नहीं आखिरी ओवर है, जीतने का पूरा चांस है। तो मैंने कहा भाई पहले से फर्ज कर लो हार जाएगा, लिहाजा टेंशन नहीं होगी, क्यों फर्ज करके बैठे हो कि जीत जाएगा। अब वो पठान थे हमारे दोस्त, ड्राइविंग कर रहे, पेशावर सवात के थे, यू जा रहे कह रहे स्ट्रेस हो रही है मुझे मुफ्ती साहब। वो हार गया, फिर ना पता नहीं आउट हो गया क्या हो गया, वैसे यूं ना, हाँ मुफ्ती साहब हार गया पाकिस्तान। मैंने कहा यार मुझे शिकागो पहुंचा दे, मेरी वहां से फ्लाइट है। मैंने कहा देखो जंग में हारा है या जीता है? कह रहे जंग में जीता है। बस जो जंग में जीते हैं वो खेल के मैदानों में हार जाए। कोई देखो मोदी, मैं जब भी इंडिया के खिलाफ बात करता हूँ, इंडिया मुराद नहीं होता, मोदी सरकार। इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां उर्दू बोलने वाले, हिंदी उर्दू एक ही जबान है, बहुत सी चीजों में कल्चर सेम है। 2010-11 तक वहां की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान से दोस्ती की कायल थी, दोनों मुल्कों के वीजे मिल रहे थे, दोनों मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे थे, समझौता एक्सप्रेस चलाई जा रही थी। तो मोदी ने आगे बढ़कर किया हुआ है। तो हिंदुस्तान के अवाम को अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी को हटाओ, किसी इंसान के बच्चे को लेकर आओ, इस सही आदमी को लेकर आओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो इंडियन फिल्मों में इंडिया बहुत अच्छी फाइट करता है, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ फिल्में मैंने भी बचपन में देखी, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर लिए। तो हम पाकिस्तानी फिल्म जब देखते थे तो उसमें जो मुक्का लगाता था ना हीरो, हमें नजर आ रहा होता 6 फुट दूर से जा रहा है वो मुक्का, डिजंग की आवाज ऐसे आ रही जैसे एटमी धमाका किया है, और हीरो ने जिसको मुक्का मारा है नहीं, यहां से घुमाया है, और वो हबीब बैंक की बिल्डिंग से उड़ता हुआ जाके क्रॉस करके गिर रहा है। ये फिल्मों का हाल था हमारी। तो ये फिल्मों की फाइट है, समझ रहे हो? इंडियन फिल्मों की फाइट ऐसी नहीं है। इंडियन फिल्मों में ऐसा लगता है कि लग गया है नाक पे, और वो ढिंग की आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी उन्होंने उतनी रखी हुई जितनी नाक पे लगने से आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई फिल्मी दुनिया के वो हीरो हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। रियल लाइफ में उस तरह लड़े, रियल लाइफ में जब हमारा फौजी मोदी के किसी बंदे को मुक्का मारेगा तो नाक फोड़ देगा, और वही धमाके की आवाज आएगी जो फिल्मों में आया करती थी, सच्ची मुच्ची में आएगी वो। तो हारने दो, क्रिकेट के मैचों में कुछ नहीं होता मेरे भाई। कौमों की तकदीरें क्रिकेट के मैचों से नहीं बनती, मैदाने जंग में बनती हैं। हमारे फौजी के पास जज्बा है कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क मुसलमानों का है, लड़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास क्या जज्बा है? आप मीडिया पे देख लो, हमारे फौजी की लाश जब घर में आती है तो उसकी मां का बयान सुना करो, कहती मुझे फख्र है मेरे बेटे ने अल्लाह के लिए जान दी है। उनके फौजी की लाश जब घर में जाती है उनकी माओ का चीखना सुना करो, वो कहते मोदी ने मरवा दिया। तो इसलिए वो दोबारा मैं उन भाई से, जो उनका नाम भी मुझे याद है यार, शाहिद नाम था, शायद शाहिद या अजीज नाम था, वो नहीं जो व्लॉग में भी मछली बना रहे थे, अबे जो व्लॉग मैंने मछली पकड़ी थी फिर वो पका रहे थे, अजीज नाम था, जो भी था बहरल। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा छोड़ दो क्या है मसला है, लेकिन खैर ऐसे जज्बाती हो रहे होते हैं मैच देख देख के, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं पागल। कम चीजें पहले डिप्रेशन के लिए, जीत गया है तो ठीक है खुशी मना लो, चलो जीत गया, हार गया तो बोलो कोई ऐसी बात। यार वाकयात याद आते हैं ना, टेंशन दूर करने के ना कुछ टेक्निकल तरीके हैं, वो टेक्निकल तरीके इख्तियार किया करो। मैं अक्सर बताता हूँ ना, एक साहब मुझे कहने लगे मैंने एक बंदे का कर्जा देना है, बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा टेंशन तू पार्सल कर दे, आपके कंधे पे बहुत बोझ हो, 10 किलो की बोरी रखी हुई हो, आप टेंशन में हो, बोरी किसी और के सर पे रख दोगे तो आपकी टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म। कह रहे मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा इतना कर्जा इतना। असल वो मुझसे पैसे मांगने आए हुए थे, पहले इधर उधर से कर्जे ले लेके ना कारोबार के लिए लोग ड्रामेबाजी क्या करते हैं, जेब में धेला नहीं है और शाहिद अनवर की वीडियोस देख देख के करोड़पति बनने का शौक पैदा हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, गरीबों को उसने इतनी गालियां दी है ना कि ये जा रहे होते हैं टेंशन में, अब जेब में धेला है नहीं। फिर गफ्फार से 10 लाख रुपए पकड़े, जमशेद से 20 लाख रुपए पड़े, वसीम से इतने लाख रुपए पकड़े। भाई शरीयत कहती है कारोबार करो, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सब्र करो यार, अल्लाह किसी को बहुत मालो दौलत देगा, किसी को गरीब रखेगा। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़बिज़, जिसको चाहता है अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है। सब्र करो ना, सब्र नहीं है। वो शाहिद अनवर की गाड़ियां देख देख के, बंगले देख देख के, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास भी ऐसा बंगला हो, है नहीं, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। तो वो क्या करते हैं, इधर से जमशेद को बेवकूफ बना के 10 लाख रुपए। एक बेवकूफ बनाने का तरीका मार्केट में जबरदस्त आया है,
सवाल पैदा, जमशेद ने 10 लाख दे क्यों दिए? तो मैं बताता हूँ क्यों दिए। होता ये है, ये लोग ड्रामेबाज क्या करते हैं, मेरे पास केसेस आए हैं, हवाई बात नहीं कर रहा, फर्जी बातें नहीं है, ये ड्रामेबाज क्या करते हैं, रफी भाई से राब्ता किया, अब रफी भाई की चक्की का आटा चल रहा है, मैंने कोई कमीशन नहीं खाया हुआ इनका, जो इनकी चक्की के आटे की बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, चक्की का आटा चल रहा है, चलता हुआ बिजनेस है, जबरदस्त आटा माटा बेहतरीन, रफी भाई से राब्ता किया, रफी भाई एक जमशेद है, वो आएगा ये चक्की देखने के लिए, उसको बोल देना ये कारोबार मेरा है, आपका नहीं है, और हो सकता है कुछ खांचा भी पैसे भी पकड़ा दिए, जो भी आए बोलना हाँ भाई इसका है। अब 2-4 बंदे आए, उन्होंने देखा यार इसका तो चलता हुआ बिजनेस है, आटा इसका इतना दुनिया में जा रहा है, इस तरह बेवकूफ बनाया लोगों को, दूसरों का कारोबार किसके नाम पे शो किया, अपने नाम पे। अच्छा, इधर जमशेद से लिए 10 लाख और अगले महीने जमशेद को प्रॉफिट दे दिया 1 लाख। जमशेद की तो सुभान अल्लाह यार, 10 लाख पे हर महीने क्या मिल रहा है, 1 लाख 10 महीनों में, तो ये फौरन रिकवरी, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है फ्रॉड। उधर वसीम को बोला, अबे इधर आ, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, जमशेद से जाके पूछ, 10 लाख लिए थे, हर महीने 1 लाख प्रॉफिट दे रहा हूं उसको। वसीम ने कुछ कहे बगैर ही 20 लाख पकड़ा दिए कि उसको 1 लाख दे रहे तो मेरे कितने होंगे, 2 लाख। 2-3 बंदों को दिए, अब महल्ले वाले खुद ही आएंगे आपके पास, अब आपने थोड़े से नखरे दिखाने हैं। क्या दिखाने, नखरे। अब आएगा गफ्फार, यार सुना है आजकल बड़ा प्रॉफिट है, तेरे चक्की के आटे चल रहे हैं, और सिर्फ एक बिजनेस थोड़ी, जूतों की दुकान में जाके उसको बोला, बंदा आएगा उसको बोल देना मेरा है। किसका बिजनेस है, मेरा बिजनेस, अपना नहीं है, मेरा है, इसके पैसे ले ले तू इतने। अब 2 बंदों को तो आपने बेवकूफ बनाया, बाकी खुद बेवकूफ बनने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गफ्फार साहब आएंगे, यार सुना है तू जमशेद को 1 लाख रुपए दे रहा है, अब मेरे पास फालतू टाइम नहीं है भाई, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, बस कर यार, किसी और के पास पैसे लगा यार, इन्वेस्टर की भी कमी नहीं है और मेरे पास जो है वो पैसों की कमी नहीं है यार, लगा ले यार, भाई बंदी भी कोई चीज होती है यार। यार एक तो तुम लोगों ने तंग बहुत किया हुआ यार मैं इतने पैसे किधर खपाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। अंदर अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि ला अपने जैसे 6 बेवकूफ और ले आ, अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि सही बिजनेस। मुजारबत में यही तो हुआ है, तो मुजारबत स्कैंडल चला था, तो मुजारबत स्कैंडल चला था ना, उसमें मैंने बोला था ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है, तो ये मुफ्ती है नहीं, और ये मौलवियों को भी उल्लू बना रहा है, आम लोगों को भी, और देखना आखिर में करोड़ों रुपए लेके मार्केट से शार्ट होगा, ये वही हुआ। लेकिन हमारी कौम का दिमाग खराब है, अब भी उसको फेवर कर रहे हैं, कह रहे हैं असल में एजेंसियों ने जब देखा ना इतना पैसा आ गया है तो फिर एजेंसियों को अच्छा नहीं लगा, अपनी बेवकूफी किसी और पे डालो। तो फिर गफ्फार आएगा यार 10 मेरी तरफ से ले ले, फिर सत्तार आएगा यार 15, एक दिन रियाज मलिक आ जाएगा, मलिक रियाज है, मलिक रियाज आएगा, बोलेगा मैं बेवकूफ हूँ, बैरियर टाउन बना के बैठा हूँ। खैर वो नहीं आएगा, वो खुद खेड़ू है, उसको पता है, उसको पता है कैसे लोग चूना लगाते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग दुनिया में बहुत हैं, एक एक करके आएंगे, पैसे फेंक के जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ, 200 पकड़ा, एक उसको पकड़ा, उसके बाद फिर आप मार्केट से शार्ट, पैसा तो आपने कहीं बाहर मुंतकिल कर दिया हुंडी मुंडी के जरिए, उसके बाद फिर आप रोते फिरोगे। अगर यही रहना है या तो बाहर भाग जाओ, और अगर यही रहना है बाहर नहीं जाना तो आप रोते फिरोगे। फिर आप कभी फला मुफ्ती के पास, यार मैं इतना कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, खुद चढ़ाया है और अभी भी खा रहा है। कुछ लोगों पे तो सच्ची मुच्ची का कर्जा चढ़ा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ड्रामे कर रही होती। तो जो इस तरह कर्जा खा के आते हैं ना मेरे पास, कुछ इसमें सही भी होते हैं लेकिन हवस के मरीज होते हैं, ड्रामे नहीं किए होते लेकिन हवस का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, उधर से पैसे उधर से पैसे उधर से पैसे पकड़ के बिजनेस में लगा दिया और लॉस कर दिया। फिर वो आते हैं, भाई इतना मैंने कारोबार में पैसा लगा दिया, मेरा नुकसान हो गया, मुफ्ती साहब कुछ थोड़ा सा ताउन हो जाएगा। मैं कहता हूँ तेरा फायदा होता तो मेरे साथ ताउन करता, तू क्या ख्याल है? फिर कहता मेरा दिमाग है भाई, पैसा लेके लगाया, नोट छापे, हमाकत की सजा मुझे देने आ रहा है? जब तुझे कुछ तजर्बा है नहीं, लोगों का पैसा ठोक दिया तूने, उस हमाकत की सजा की तलाफी हमाकतें तू करे, तलाफी कौन करे? ज़कात सदके के पैसों से और लोगों की अमानतों से या अपने पैसों से। मैंने कहा भाई लोग हमें इसलिए अमानतें नहीं देते कि तुम जैसे बेवकूफों के साथ हम क्या करें, ताउन। मेरा ऐलान याद रखो, किसी ने भी कारोबार के नाम पे कर्जा लेके डुबोया है, ना मेरी फाउंडेशन उसके साथ मदद करेगी, ना मैं कोई ज़कात सदके के नाम पे लोगों की अमानत उसको दूंगा। भूख से मर रहा हो मर जाए, हाँ बिल्कुल मरने लगेगा तो 2 निवाले डाल दूंगा, जिंदा रह जाए बस, वो तो अपने खर्चे पे भी कर लेता है। तो मरने लगे तो बता देना भाई, हवस है, नोट छापने का शौक होता है, करोड़ों रुपए के कर्जे में डूब जाते हैं, फिर भीख मांगते फिरते हैं। और ये एक ज़हन में रखो, ऐसे लोग भीख लेके भी उसको भी कारोबार में लगाते हैं, वो भी घर पे नहीं खर्च करेंगे। देखो हमारे तजर्बों से फायदा उठा लो, हमने इसी मुल्क में इन्हीं लोगों में जिंदगी गुजारी है। पैसों के नाम पे किसी के 2 आंसू देख के मत फिसल जाया करो, बहुत फ्रॉड होता है। तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं है तो तुम दूसरों से कर्जा लेके क्यों कारोबार कर रहे हो? या तो तुम्हारे बाप दादा को सदियों से बिजनेस चला आ रहा हो ना, फिर एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी कुछ भी नहीं है, कर्जे ले लेके लोगों के पैसे डुबो रहा है बैठ के,
रूखी सूखी खाओ, 2 टाइम की सूखी रोटी चाय में डबो के खाया करो, खुश हुआ करो। लोग कहते हैं कहना आसान है, अमल मुश्किल है। मुश्किल अमल है 3 दिन तक, चौथे दिन आदत पड़ जाएगी। रोजा रखना 3 दिन मुश्किल होता है, चौथे दिन यूज्ड हो जाता है आदमी। समझ रहे हो? आगे रोजे में तो भूखा प्यासा रहता है, या तो फिर भी कोई आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इंसान को अल्लाह ने बॉडी में बड़ी लचक रखी है, जिस चीज का आदी बनाए बन जाता है आदी। तो इसलिए गुर्बत का भी आदी बनेगा, 3 दिन 4 दिन 1 महीना, उसके बाद आदी हो जाएगा। तो एक आदमी गया ना, गरीब आदमी नजूमी के पास, कहा यार मेरे हाथों की लकीरें देख के बताओ क्या होने वाला है। उसने कहा कि तू 10 साल तक मजीद गरीब रहेगा। ये खुश हो गया, कह रहे उसके बाद, कह रहे फिर तुझे गुर्बत की आदत पड़ जाएगी, फिर तुझे गरीब रहने की यानी टेंशन खत्म हो जाएगी तेरी। तो खैर हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आमिलों की तो मैंने ठुकाई लगा दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके मजे, झूठ बोलते रहो, पैसे छापते रहो। जो आमिल पैसे नहीं लेते वो भी बड़े फ्रॉडी होते हैं। वजह उसकी है कि उनको हदिये वदिये इतने मिल जाते हैं, उनको पैसों की जरूरत ही नहीं रहती। तो हाँ, एक बात याद रखो, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग है, वो आमिल नहीं है। देखो, करामत एक चीज है जिसका ये मुल्हिद लोग, एथियस लोग इनकार करते हैं, जबकि इसका वजूद, अहलुल्लाह से करामत के सुदूर का वजूद कुरान से, हदीस से साबित है। पिछली उम्मतों में बुजुर्गों के हाथों पे करामतें हुई है, हालांकि वो कोई मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, कोई ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। आप मुझे बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा है, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बड़ा है? जब उन पैगंबरों की उम्मतियों में करामतें हो सकती हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में करामत क्यों नहीं हो सकती? तो कुछ हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे जो आमिल नहीं थे, लेकिन उनकी इबादत, उनका तकवा ऐसा था कि अगर किसी को कुछ भी उन्होंने दम कर दिया, वो बंदा ठीक हो गया। कोई भी कुरानी आयात लिख के दे दी उनको पर्ची पे, वो ठीक हो गया। जैसे मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जब आमिलों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने कहा मुफ्ती मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी जो पंजाब के बड़े बुजुर्ग थे, वो भी तो तावीज दे दिया करते थे और बंदे ठीक हो जाया करते थे, तो क्या आप उनको भी फ्रॉडी कह रहे हो? माज अल्लाह, अल्लाह मेरे मुंह में वो जबान न रखे कि मैं इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की बेअदबियां, गुस्ताखियां करूं। मैंने उस वक्त ये बयान किया था, मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे शेख मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब गवाह हैं इसके। बड़े से बड़े केस होते थे, मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह तावीज देते थे, जायज तावीज। अहले हदीस तो हर तावीज को शिर्क बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर तावीज का मजमून शिरकिया नहीं है तो कहां से एक तावीज में या अल्लाह मदद लिखा हुआ है तो शिर्क कहां से हो गया? वो तो फौरन ठीक हो जाता था उनका केस। ये तो हमारे जो उस्ताद हैं, शाहिद हैं। तो मैंने बयान में ये बात कही थी कि वो आमिल नहीं थे, ये उनकी करामत थी, करामत। तो उनके बेटे जामिअतुर रशीद में आए, उन्होंने बताया कि हमारे वालिद आमिल नहीं थे और ये कोई उलूम नहीं थे, ये उनकी करामत थी। अल्लाह ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि वो किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उस कसम को पूरा करके छोड़ता है। तो नेक लोग कभी भी, ये तो कुछ लोगों ने ऐसा इमेज बनाया हुआ है कि बुजुर्ग ही मार्केट से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग को कुर्ब क़यामत तक मौजूद रहेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो कोई उस लेवल का बुजुर्ग हो तो उसके हाथ पे करामत जाहिर हो जाए। मैं तो बुजुर्ग नहीं हूं ना, मेरे हाथ पे करामतें होती हैं। मुझे याद है एक दफा एक बंदा आया, उसके बच्ची की बीमार थी, उसने कहा मुफ्ती साहब फूंक लगा दो। मैंने कहा भाई मैं फूंकों वाली सरकार नहीं। उन्होंने कहा प्लीज काइंडली। मैंने फातिहा पढ़ के फूंक दिया, वो ठीक हो गया। मुझे क्या पता था? मैंने कहा भाई मेरे को उलूम नहीं है, लेकिन मैंने उसको ये भी बताया कि तुम्हारी बच्ची हो सकता है वैसे ही ठीक होने वाली हो। क्या ख्याल? वैसे ठीक होने वाली हो, तुमने फूंक। दूसरा, बाज दफा इंसान को का अल्लाह से ताल्लुक होता है और सूरह फातिहा में तो शिफा है ना, तो उसके लिए शुभ सरकार के पास जाने की क्या जरूरत है? समझ में नहीं आ रही बात? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग कहेंगे फिर जब आपके बुजुर्ग की करामत हो सकती है तो शुभ सरकार की भी करामत हो सकती है। करामत सेंटर खोल के बैठा हुआ है वो। करामतें कभी कभार जाहिर होती हैं, करामत सेंटर नहीं होता कि जो लंगड़ा आ रहा है ठक से यूं किया, सेट हो गया, कुर्सी पे बैठा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, अलाइनमेंट आउट हुई है, फूंक लगाई, अलाइनमेंट सही हो गई। गाड़ी की अलाइनमेंट करते भाई, तो हमारी गाड़ी हर खड्डे में आती है, कराची में खड्डे इतने, हम तो अलाइनमेंट ही सही करते रहते हैं। और बुजुर्ग भी तो हो, शुभ सरकार बुजुर्ग है, बुजुर्गों के ड्रेसिंग तो देखो। सबसे पहली अलामत, बगैर दाढ़ी का बुजुर्ग इस कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? पूरी दाढ़ी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है बुखारी मुस्लिम में, आफुल लिहा, दाढ़ियां बढ़ाओ। जो पैगंबर के हुक्म को फॉलो ना करे खुले आम, वो बुजुर्ग कहां से हो गया? अच्छे लोग बगैर दाढ़ियों वालों में भी होते हैं, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। बहुत से बगैर दाढ़ी वालों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो उनकी नेकियां या उनके कारनामों को जाया करना बताना मकसद नहीं है। लेकिन प्रॉपर बुजुर्ग कबीरा अलानिया गुनाह से बचता है, वो सुन्नत को फॉलो करता है। तो आजकल के मूछे देखो इन बुजुर्गों की, और दाढ़ियां है नहीं, और कपड़े ऐसे पहने हुए होते हैं, गोले गंडे की दुकान लग रही होती है, नीले पीले गुलाबी। अब है बुजुर्ग, बुजुर्गों के मिजाज में तो सादगी होती है। खानकाहें गोले गंडे की दुकान है पूरी इनकी, बकरे मकरे। अभी क्या बोलूं मैं इन लोगों पे, छोड़ो। तो क्या बात चल रही थी, कहां से हम चले थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो कहीं और निकल गए। आज बात कहां से शुरू हुई थी? जरा स्टार्टिंग में जाओ ना। है
میں نے نبی کے نام کے بارے میں تو بات کی تھی کہ آپ کا لقب رسول اللہ سب سے بہترین ہے, آپ میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا سب سے بڑا عہدہ یہ ہے. پھر میں کس پہ آیا تھا, اس کے بعد میں نے ٹن مارا تھا سائیکیٹرسٹ پہ آ گیا تھا میں. تو سائیکیٹرسٹ کا میں ہاں دماغ اور دل کا کنیکشن بتا رہا تھا میں, دماغ اور دل کا کنیکشن. تو میں پھر آیا تھا سائیکیٹرسٹ پہ کہ یہ جو نفسیات کا علم ہے, میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس کوئی علم ہے نا تو اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ علم صحیح استعمال ہوگا, اور مفتی کے پاس جو علم ہے تو 100 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ صحیح مفتی بنے گا پھر وہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کچھ شعبے ایسے جن میں بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر ہے علاج کرتا ہے, بہت ذہین ہونا ضروری نہیں ہے, یا کوئی میکینیکل انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے, یا ویسے ہی جو الیکٹرک انجینئر ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے, جو سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ وغیرہ. ہاں کچھ سافٹ ویئر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر ان کی کھوپڑی الگ سے کھوپڑی انسٹال کروانی پڑتی ہے ان کو, بہت کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ آگے چلتے ہیں. تو لیکن نفسیات بھی ایک ایسا علم ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی بہت ذہین آدمی جب یہ علم حاصل کرتا ہے تو فائدہ ہوگا, ورنہ یہ علم اسی کو کھا جائے گا, وہ خود پاگل ہو جائے گا ایک دن. کیونکہ دماغ پڑھ رہے ہو نا آپ, لوگوں کی نفسیات پڑھ رہے ہو, تو آپ اگر عام لوگوں کی مینٹالٹی سے زیادہ اونچی مینٹالٹی آپ کی نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ علم آپ صحیح طرح سمجھ نہیں پاؤ گے, اور صرف کتابیں دیکھ دیکھ کے, اصول اور ضابطے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, کچھ ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں, ان کے پاس جانے سے لوگوں کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے اس میں بہت میچور ڈاکٹر کو, بہت جو صحیح سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں, کبھی نفسیات کے ماہر کے پاس جانا تو ان ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے. خیر, تو میں اس کر رہا تھا کہ دماغ جو ہے, اب سائنسدان نے کیا کیا, جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اپنی محبوبہ کو دماغ کے اندر تیر گھسا کے بیچ دیا. یہ بات چل رہی تھی دماغ کے اندر, تو کیا کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے. جہاں سائنس کو نہیں لاگو کرنا چاہیے وہاں بھی سائنس کو, اور یہ محبوبہ سے کہہ رہے ہیں محبت دل میں نہیں ہوتی, محبت کہاں ہوتی ہے, دماغ میں. لہذا میں نے یہ دماغ تمہیں, جتنے بھی گانے تھے شاعری تھی ساری چینج کر دی انہوں نے. یہ دل تم پہ دیوانہ ہے, نہیں یہ دماغ تم پہ کیا ہے, دیوانہ. کریکشن کرتے چلے جا رہے ہیں. تو تھوڑے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کیا ہو جائیں گے. کل وہ کسی نے شارٹ کلپ بھیجا کہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے بھولنے کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا دوبارہ بتانا, کہ بھول گیا کیا بیماری تھی, مجھے بھول گیا کیا بیماری تھی, مجھے بھولنے کی بیماری. اب بتاؤ ڈاکٹر تو تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو اس قرآن نے بھی کس کی طرف نسبت کی ہے, چیزوں کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو دل کی عادت ہوتی ہے, دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہذا دل کیا کرتا ہے, جب ہم جاتے ہیں نا, جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو, اب دوسری ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے, چوتھی ہونی چاہیے, پانچویں ہونی چاہیے, چھٹی ہونی چاہیے. ٹھک ٹھک پوری رات لوٹنے لپانے لگے رہتے ہیں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں, بلکہ مشاہدہ کر لو, یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, انسان کے کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کسی ماہر نفسیات کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے بتایا, ایسی علمی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, کہ فن لینڈ, یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ, وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا کہ بچوں کی کتابوں سے جان چھڑاؤ, اب ڈیجیٹل دور ہے تو بچوں کو ٹیب دے دیا اور آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا دے دیا بچوں کو, ٹیب. بھائی ٹیب میں یہ ساری کتابیں ہوں گی اور نیٹ سے ہی سب کچھ پڑھیں گے, اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا اب کتابوں کی دنیا سے نکلو, اب ٹیچر کی دنیا سے نکلو, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ٹیچر, سب آن لائن. بہت پیسہ خرچ کیا, اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے نا, تو پھر اچھا میں نے یہ ویڈیو, فن لینڈ میں ہمارے دوست ہیں وہ ٹیچر رہے ہیں اسکول میں, پہلے ان کو بھیجی, کیونکہ انٹرنیٹ کی ہر خبر قابل اعتماد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی دیکھا, کوئی کلپ دیکھا اور فوراً بیان داغ دیا, ابے بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہا ہوں لمبی, ہمیں کیا پتا. تو فن لینڈ میں مجھے سہولت یہ حاصل ہے, پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے, ہر جگہ سلام دعا ہے. ابھی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا ہوں, ہیں پاکستانی لیکن کافی سالوں سے وہاں پڑھا رہے ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی, تو ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے. اور میں نے کہا کہ اگلے ٹرپ میں آپ کی یونیورسٹی میں جاؤں گا, آپ کے لیکچر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں. تو وہ ٹاپک کیا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو, جس ٹاپک پر میں بات کروں گا. خیر, یہ ہمارے جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان میں, یہ بہت الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہے, وہ پھینکتی جا رہی ہے, لوگ لپیٹ رہے بیٹھ, کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا, امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے, بولے تم کسی کام کے نہیں ہو, تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا, بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو. 2 ٹکے مغربی دنیا کی
کا سپیریئر ہونا آپ مان لو, اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے, اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے, ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے, اگر وہ سائنس کے علی الاطلاق مخالف ہوتے اس دور میں بھی, اس کے بعد میں بھی